हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे टेक्नो पोवा 2 के बारे में और इस फ़ोन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलता है और इस फ़ोन के अंदर क्या क्या कमी देखने के लिए मिलता है गाइस। और लास्ट में बताऊंगा मैं इस फ़ोन को खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो फिर गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पर आप नए हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो फिर वीडियो को स्टार्ट किया जाए। टेक्नो पोवा 2 और इस फ़ोन के अंदर जो हमें इंडिया में प्राइस देखने के लिए मिलता है 10,999। इस प्राइस पॉइंट के अंदर गाइस हमें जो डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है गाइस, एक प्लास्टिक डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है जो मुझे सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट लगा जो गाइस। और इस फ़ोन का जो वेट देखने के लिए मिलता है गाइस 231 ग्राम और ये फ़ोन काफ़ी भारी फ़ोन है। और गाइस को आपको हल्की फ़ोन चाहिए तो फिर ये फ़ोन आपको बिल्कुल भी सूटेबल नहीं करेगा। इस फ़ोन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और गाइस इस फ़ोन का हमें बहुत बड़ा फ़ोन है ये गाइस, आपको एक मीडियम सा फ़ोन चाहिए जैसे 6.5 इंच का फ़ोन, तो फिर आप इसको नहीं परचेस कर सकते हो क्योंकि ये जो फ़ोन है गाइस ये 7.5 इंच के करीब आता है फ़ोन। और गाइस इसका थिकनेस भी काफ़ी मोटा है गाइस। आपको एक स्लिम फ़ोन चाहिए तो फिर ये फ़ोन बिल्कुल भी आपको सूटेबल नहीं करेगा गाइस। इसीलिए गाइस मुझे डिज़ाइन के अंदर मुझे एक थोड़ा सा कमी देखने के लिए मिलता है इस फ़ोन के अंदर। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट जो है गाइस वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ गाइस, इसके अंदर जो प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है गाइस हेलो का G85। और G85 में आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब आप लॉन्ग टाइम में कोई फ्री फायर या पबजी खेलोगे गाइस बहुत ही गर्म हो जाता है फ़ोन और गाइस बहुत ही हीट करने लगता है फ़ोन। और गाइस कभी भी आपका फ़ोन ब्लास्ट भी हो सकता है हीट के मारे। फ्री फायर या कोई भी पबजी जैसा गेम आपको लॉन्ग टाइम में जब आप इसको रन कर पाओगे गाइस इस फ़ोन के अंदर बहुत ही लैग करना स्टार्ट कर देते हैं फ़ोन। और गाइस इस फ़ोन को अंदर आप मल्टीटास्किंग जो होता है गाइस, ज़्यादा हाई मल्टीटास्किंग इस फ़ोन के अंदर बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, जो इस फ़ोन का एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, जो इस फ़ोन का मुझे सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम लगता है गाइस। इस फ़ोन के अंदर मैं कैमरे के बारे में बात करूँ तो फिर नो डाउट हो इस फ़ोन के अंदर में 4 कैमरे देखने के लिए मिलता है और साथ में आपको 3 फ्लैश लाइट भी देखने के लिए मिलता है। और गाइस काफ़ी बड़ा फ्लैश लाइट देखने के लिए मिलता है इस फ़ोन के अंदर। लेकिन कैमरे में थोड़ा सा माइनस और मिस्टेक कर दिया गाइस टेक्नो ने, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर जो मेन कैमरा गाइस 48 MP का है गाइस और बाकी जो कैमरा दे रखा है गाइस 2 कैमरा है 2 MP का 2 MP का। और जो कौन सा और एक कैमरा यूज़ किया गया वो टेक्नो को खुद नहीं पता है वो एक कौन सा कैमरा है गाइस। और गाइस ये जो एक कैमरा वाला सेटअप है एक थोड़ा सा मेन प्रॉब्लम है गाइस। और गाइस 2 MP का कैमरा ज़्यादा एक आपको अच्छा पिक्चर्स क्वालिटी आपको नहीं प्रोवाइड करता है। सिर्फ में आपको एक मेन कैमरा जो है गाइस 48 से 48 ही वर्क करेगा और बाकी सब जो है मतलब कैमरा देख रहे हो सिर्फ आपको शो मतलब डिज़ाइन और अच्छा लोगो देखने के लिए एक कैमरा सेटअप किया गया है टेक्नो ने, जो मुझे एक माइनस से लगता है गाइस। टेक्नो को और एक काम करना चाहिए था कैमरे के मामले में। फ़ोन का सेल्फी कैमरे के बारे में बात करूँ तो फिर नो डाउट इस फ़ोन का सेल्फी कैमरे में 2 फ्लैश लाइट देखने के लिए मिलता है। इसके साथ सेल्फी कैमरे का जो क्वालिटी है सबसे घटिया क्वालिटी यूज़ किया गया है। एक सिर्फ 8 MP का सेल्फी कैमरा यूज़ किया गया जो आपको ज़्यादा क्लियर फोटोज़ आपको क्लिक करके नहीं देगा ये फ़ोन। आप ज़्यादा एक्सपर्ट मत कीजिए इस कैमरे से। और गाइस इस फ़ोन का UI के बारे में बात करूँ तो नो डाउट इसमें अंदर हमें HiOS 7.6 मिल जाता है। और गाइस इस फ़ोन के अंदर UI के अंदर बहुत सारी एड्स देखने के लिए मिलता है और Xiaomi के OS में तो भाई बहुत ही बग्स देखने के लिए मिलता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बग्स इस UI के अंदर देखने के लिए मिलता है। और गाइस इसके साथ आप जब इस फ़ोन के अंदर आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर लोगे फ़ोन बहुत ही स्लो हो जाता है, जो मुझे पर्सनली बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है इस फ़ोन के अंदर। इस फ़ोन के अंदर एक Android 1 मिल जाता तो फिर इस फ़ोन के अंदर बहुत ही ऑप्टिमाइजेशन के लेकर बहुत ही अच्छा हुआ करता। इस फ़ोन के अंदर जब हमें डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है नो डाउट 6.95 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। लेकिन इस फ़ोन का डिस्प्ले में हमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देखने के लिए मिलता है। और गाइस हमें कोई भी कोयला ग्लास प्रोटेक्शन तो देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके साथ ये फ़ोन आपको कभी भी हाथ से गिर के जाकर टूट सकता है क्योंकि ये फ़ोन भारी बहुत ज़्यादा भारी है गाइस। ये जो मुझे एक पर्सनली बहुत ज़्यादा एक माइनस पॉइंट लगता है इस फ़ोन के अंदर। और आगे जाके गाइस ये फ़ोन टूट भी सकता है। और गाइस इस फ़ोन का और मेन जो प्रॉब्लम है गाइस वो एक सबसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लाइफ टाइम तक आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है इस फ़ोन के अंदर स्पीकर को लेकर। हाँ गाइस
इस फ़ोन का जो स्पीकर यूज़ किया गया गाइस बहुत ही घटिया और नंबर 1 घटिया इस फ़ोन के अंदर स्पीकर देखने के लिए मिलता है। सिर्फ इस फ़ोन के अंदर आपको एक ही स्पीकर देखने के लिए मिलता है गाइस, और आपको 2 स्पीकर इस फ़ोन के अंदर नहीं देखने के लिए मिलता है। जिससे आप बात करते हो कॉल पर वही एक स्पीकर है गाइस, और बाकी आपको स्पीकर इस फ़ोन के अंदर नहीं देखने के लिए मिलता है। इस फ़ोन के अंदर सेंसर्स के बारे में बात करूँ तो फिर नो डाउट इस फ़ोन के अंदर सभी सेंसर देखने के लिए मिलता है, लेकिन एक एयर ब्लास्टर सेंसर इस फ़ोन के अंदर मिसिंग है गाइस, और गाइस नोटिफिकेशन लाइट सेंसर इस फ़ोन के अंदर मिसिंग है, जो मुझे डे टू डे लाइफ में एक माइनस पॉइंट लगता है। और गाइस इस फ़ोन का ओवरऑल गाइस ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है, इस फ़ोन को आप खरीद सकते हो। और गाइस इस फ़ोन के अंदर कौन सी हिडन फीचर है इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और विजिट कीजिए। और गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। थैंक यू।